नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं माई ग्लोबल टीचर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं आरबीआई ने फिर से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो वीपीएस पॉइंट है वो फिर से कम कर दिया है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों क्या होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और क्या इससे कम होने से आपको इंडिविजुअली क्या फ़ायदा या नुकसान होने वाला है, इसके बारे में भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि लोन की ईएमआई चीपर होने वाली है क्योंकि आरबीआई कट कर चुका है रेपो रेट। तो यहाँ पर रेपो रेट जानते हैं ना होता क्या है, तो चलिए। तो रेपो रेट क्या होता है दोस्तों? रेपो रेट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय आरबीआई फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। तो रेपो रेट दोस्तों एक इंटरेस्ट का अमाउंट होता है जो आरबीआई चार्ज करती है कॉमर्शियल बैंक से। लेकिन ये कौन सा इंटरेस्ट होता है, कौन सा इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास आरबीआई और यहाँ पर है हमारे पास एक कॉमर्शियल बैंक एसबीआई। तो मान लीजिए हमारे एसबीआई ने, जो कॉमर्शियल बैंक है, इन्होंने 1000 करोड़ रुपए लोन ले रखा है आरबीआई से। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसों की कमी थी भाई, तो इन्होंने कहा कि लोन ले लेते हैं। तो लोन ले लिया इन्होंने। अब एसबीआई ने लोन लिया है तो क्या ऐसी फ्री फंड में तो ही ना बांटेगा आरबीआई लोन। तो आरबीआई क्या करेगा, इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मान लीजिए 4.4% का इंटरेस्ट चार्ज करता है हमारा आरबीआई एसबीआई से। तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट चार्ज कर रहा है ना हमारा आरबीआई, इसी को कहते हैं रेपो रेट। तो यही होता है रेपो रेट दोस्तों। अगर यहीं पर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट की, ये होता है इज द अमाउंट पेज बाय आरबीआई टू कॉमर्शियल बैंक्स। अब यहाँ पर क्या होता है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमारे जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई से लोन लें। कुछ कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं जो आरबीआई के पास अपना कुछ अमाउंट है, जो उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उस अमाउंट को डिपॉजिट भी करके रखते हैं। तो अब यहाँ पर फिर से वही एग्जांपल, मान लीजिए आरबीआई है यहाँ पर एसबीआई है हमारा कॉमर्शियल बैंक। इन्होंने डिपॉजिट किए हैं कितने? 1000 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर रखे हैं आरबीआई के पास। तो आरबीआई ना कुछ इंटरेस्ट अगर चार्ज करता है आरबीआई लोन के टाइम पे, तो कुछ इंटरेस्ट पे भी करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 4% का इंटरेस्ट पे करता है, तो इसी इंटरेस्ट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये बहुत ही एक आसान टॉपिक है। अब इसी को हम अगर नॉर्मल लाइफ में लेके जाएं और देखें कि भैया ये आरबीआई ने इसे कम किया है तो इससे आपको क्या फ़ायदा है, नुकसान होने वाला है। इससे आपको एक सिंपली ये फ़ायदा होने वाला है कि अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आपके लोन का जो प्रीमियम है, लोन का जो अमाउंट है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कम होने वाला है। मान लीजिए पहले आपका लोन का इंटरेस्ट था 12,000 रुपये, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको लोन का जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा ना वो 12,000 से मान लीजिए 11,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फ़ायदा होने वाला है। वैसे भी ईएमआई अगले 3 महीने तक आपको नहीं देनी है, तो अगले 3 महीने के बाद अगर आपको ईएमआई देनी पड़ेगी तो वो भी कम देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको ये फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप एक सेविंग अकाउंट, आपने पैसे सेव कर रखे हैं अपने अकाउंट में किसी भी बैंक में, तो वहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट में भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये फ़ायदा आपको होगा एज एन इंडिविजुअल। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँ। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, नमस्ते।